डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं अपने अगले एक्सरसाइज 6.2 में, जिसमें आपको एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में पढ़ना है। मतलब जो इंटीजर्स आपने सीखा है अभी 6.1 में, इंटीजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, बड़ा छोटा है वो सब कुछ, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी उसको आपने सीखा है। अब उन्हीं इंटीजर्स को ऐड करना आपको सीखना है। देखिए अगला टॉपिक क्या है आपका, एडिशन ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, तो चलिए इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए नंबर से ही डायरेक्ट मैं बता देता हूँ आपको इंटीजर्स को ऐड कैसे करते हैं। ठीक है, या इनफैक्ट कहते हैं कि चलिए मैं आपको एक्सरसाइज से ही बता देता हूँ, क्योंकि ऐड करने का तरीका एक ही है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी ऐसे होंगे। अब देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो है क्या, यूज़ नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग इंटीजर, और यहाँ पे ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। तो पहले मैं आपको बिना नंबर लाइन के ऐड करना सिखाता हूँ और उसके बाद में फिर नंबर लाइन पे कैसे ऐड करते हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले हम सीखेंगे बिना नंबर लाइन ऐड करना, ऐड विदाउट यूजिंग नंबर लाइन। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें सबसे पहले यानी मान लीजिए पहला क्वेश्चन मैं आपको अगर बताने जा रहा हूँ, तो इसमें दिया हुआ है आपका कि 11 और प्लस उसमें ऐड करना है आपको क्या, -7। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर आपको नंबर ऐड करना है इंटीजर्स में और उन नंबर्स में कोई नंबर निगेटिव आता है, क्या आता है, निगेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ दो नंबर है, एक 11 और एक -7 है, तो इसमें ये निगेटिव है, मतलब इसके साथ माइनस साइन है। अगर 11 के साथ माइनस साइन हो या फिर मान लीजिए इसी के साथ हो, इसके साथ ना हो, कोई एक नंबर अगर निगेटिव है, ठीक है, तो एक्चुअली में जो नंबर का होता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन होने का मतलब क्या, कि वैल्यू घटती है। बस ध्यान रखिएगा कि दोनों में से कोई एक निगेटिव होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मेरे केस में यहाँ -7 है, मतलब ये निगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, इन दोनों में से वैल्यू जो होगी क्या होगी, वो घटेगी। घटने का मतलब हो जाएगा 11 में से हम 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 4। ठीक है ना, लेकिन 4 सिर्फ ऐसे नहीं लिखेंगे, 4 के साथ साथ अब हम ये देखेंगे कि 4 के साथ कौन सी साइन लगेगी। साइन का मतलब हो गया कि आप देखिए यहाँ पे ये जो -7 है ये निगेटिव नंबर है, इसके आगे प्लस का साइन लगा हुआ है, मतलब प्लस का साइन का मतलब ये तो ऐड करना है। ठीक है ना, ये देखो 7 के साथ क्या है, माइनस है। ठीक है ना, 7 के आगे कौन सा साइन है, माइनस, और 11 के आगे कौन सा साइन है, प्लस, जो कि रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, सबसे आगे वाले साइन को नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। तो 11 के आगे प्लस है, आपको समझ में आया ना, 11 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। ठीक है, 7 के आगे कौन सा साइन था, माइनस, और 11 के आगे कौन सा साइन है, प्लस। तो अब ये बताइए प्लस और माइनस में कौन बड़ा है। अब आप कहोगे प्लस माइनस में कौन बड़ा है, कैसे बताएंगे, तो नंबर को देख के देखिए 7 के आगे ये जो माइनस है ये किसके आगे लगा है, 7 के आगे। तो अब सिर्फ नंबर देखिए पहले, 7 बड़ा है या 11। तो आप कहोगे सर 11 बड़ा है, तो याद रखिए जो नंबर बड़ा है उसी नंबर का साइन भी हम लगा देते हैं बस। तो यहाँ हमारे पास इन दोनों नंबर में 11 और 7 में 11 बड़ा है, तो 11 के साथ जो साइन होगा वही साइन हम यहाँ लगाएंगे और फिर इसका आंसर लिखेंगे। तो आंसर क्या है, 11 और 7। मैंने कहा था अगर कोई एक नंबर निगेटिव हो तो हम घटा देते हैं वैल्यू को, तो 11 में से 7 घटाएंगे, 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, तो 4, और साइन कौन सा लगाएंगे, प्लस, क्योंकि 11 बड़ा है इसलिए इसके आगे प्लस लगा हुआ, तो इसलिए हम आगे प्लस लगा देंगे। हालांकि ना तो 11 के आगे प्लस लगाएंगे आप, ना ही 4 के आगे, क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे अगर आप प्लस, वैसे किसी नंबर के आगे प्लस लगाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि अगर कोई नंबर सिंपली लिखा है तो वो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर निगेटिव होता है तो उसके आगे हम माइनस ऐसे लगा करके लिखते हैं। तो अगर आगे कोई साइन नहीं है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आप समझ जाइएगा, वैसे ये नंबर इसके आगे अगर कोई साइन नहीं से 4 लिखा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप +4 ना लिखने की बजाय डायरेक्ट आप केवल क्या लिख दीजिएगा, प्लस ये 4 लिख दीजिएगा, या ऑटोमेटिकली +4 ही माना जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जैसे ये एक जोड़ के दिखाया मैंने, एक और आपको कर देता हूँ जिसमें ये वाला देखिए सी वाला, इसमें माइनस पहले है और प्लस बाद में है। तो इसमें देखिए -10 है और प्लस में क्या ऐड करना है, +19 है। मैंने आपको बोला था अभी कि दो नंबर हो लेकिन दोनों में से कोई एक निगेटिव हो, ये सी वाला बता रहा हूँ मैं आपको, तो कोई एक निगेटिव हो। तो यहाँ देखिए 10 जो है, 10 के आगे क्या लगा, माइनस का साइन, जबकि 19 के आगे क्या है, प्लस, तो ये नेगेटिव हो गया ना और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो वैल्यू होगी वो घटेगी, मतलब 19, मतलब 19 में से 10 को हम घटाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम वैल्यू घटाते हैं, 19 में से 10 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है ना,
लेकिन अब 9 लिखेंगे और बात अभी फंसी साइन की कि साइन कौन सा लगाएंगे, तो जो वैल्यू बड़ी होगी। अब बताइए 10 और 19 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे 19 बड़ा, तो 19 के सामने वाला साइन देखेंगे, 19 के सामने क्या है, पॉजिटिव का साइन, तो इसका मतलब ये भी +9 होगा। प्लस आप लगाएंगे नहीं तो इसको हटा देते हैं, प्लस को हटा दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 आपका आंसर बस। और कोई एक क्वेश्चन बता दूं, जैसे दोनों साइन निगेटिव हो तब क्या होगा, जैसे यहाँ पे f वाला, f में -217 है और फिर प्लस करना है आपको, ये कोई साइन नहीं है, ठीक है, -100। तो अब क्या होगा, क्योंकि मैंने तो आपको बताया है दो साइन में से कोई एक साइन नेगेटिव होना चाहिए, यहाँ तो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। तो अब सुन लीजिए, या अगर दोनों नेगेटिव हैं या फिर दोनों क्या हो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, हालांकि ऐसा है नहीं, दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन अगर दोनों पॉजिटिव होते तो भी, तो मैं जो रूल बताने जा रहा हूँ ये नियम चाहे दोनों नंबर नेगेटिव हो या चाहे दोनों नंबर पॉजिटिव हो उन पे लगता है, ठीक है। तो अगर दोनों नंबर नेगेटिव हैं या पॉजिटिव होते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दोनों नंबर नेगेटिव है तो याद रखिए, कहने का मतलब ये दोनों का साइन एक जैसा, ये भी यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस, दोनों का साइन एक जैसा है ना। तो याद रखिए जब अगर दोनों नंबर का साइन एक जैसा होता है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम, तो हम नंबर्स को जो है वो ऐड करते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि 217 217 और 100 ये ऐड करेंगे, तो 217 + 100 कितना हो जाएगा, 317, ऐसे आएगा। लेकिन फिर अब साइन बारी है लगाने की, तो साइन देखिए दोनों नंबर पे जो साइन होता है वही वाला साइन लगाते हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, दोनों नंबर पे नेगेटिव का साइन है, तो हम भी यहाँ नेगेटिव ही लगा देंगे आंसर। अच्छा आप मान लीजिए जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि अगर दोनों पॉजिटिव होते तब क्या करते हैं, जैसे कि 217 ये भी पॉजिटिव होता और 100 भी पॉजिटिव होता, तब भी हम नंबर को जोड़ते, 217 और ये 100 ऐड करते 317 आता। लेकिन फिर साइन फंसता, साइन क्या लगाएं, तो यहाँ भी पॉजिटिव, तो यहाँ भी हम पॉजिटिव लगाते। तो देखिए यही अंतर आया है, पहले वाला जो अगर दोनों नंबर नेगेटिव थे तो 317 आंसर आया था लेकिन माइनस में, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हो गए हैं तो भी 317 आंसर आया, लेकिन इस बार पॉजिटिव 317 आया, पॉजिटिव का साइन लगाना नहीं है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए थर्ड वाला हमने नंबर को ऐड किया बिना नंबर लाइन की हेल्प से। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं नंबर को ऐड करना नंबर लाइन की हेल्प से, मतलब नंबर लाइन ड्रॉ करके नंबर को ऐड करना। चलिए पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। अब इसमें क्या है आपका, इसमें जैसे यहाँ से हो गया ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9, ठीक है। अब इधर क्या क्या होगा, इधर होगा आपका -1 -2 -3 ऐसे करके इधर होगा। मान लीजिए पहला वाला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कि 9 + -6 यही है ना, पहला वाला। चलिए देखते हैं पहला वाला क्या है, -3 यही है, 9 + -6 मतलब देखिए इसमें करना क्या, पहला जो नंबर होता है हम वहाँ पे डायरेक्ट पहुँचते हैं क्योंकि उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना होता है। तो पहला नंबर 9 है तो हम डायरेक्ट 9 पे जाएंगे, और कहाँ से जाएंगे, याद रखिए हम हमेशा 0 पे होते हैं, कहाँ पे होते हैं, 0 पे। तो हम 0 से डायरेक्ट कहाँ पहुँच जाएंगे, 9 पे। तो ये लीजिए भैया 0 से डायरेक्ट 9 पे पहुँच गए। अब इसमें ऐड करना है, चलिए ठीक है ऐड करना है, लेकिन क्या नंबर ऐड करना है, 6। तो जितना नंबर ऐड करना होता उतने स्टेप उतने कदम हम चलते हैं। तो भाई 9 पे पहुंच गए, 9 से किधर चले, राइट में जाएं या फिर लेफ़्ट में आए, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये डिसाइड करता है जो नंबर आपको दिया गया है उसका साइन। हमको जो नंबर ऐड करना है वो है 6, लेकिन उसके आगे कौन सा साइन लगा है, माइनस का, मतलब -6 है। तो -6 मतलब 6 तो ऐड करना है लेकिन -6 ऐड करना है, ठीक है। तो -6 का मतलब हो गया, अगर देखें पॉजिटिव साइन अगर लगा होता है यहाँ पे 6 के आगे, ठीक है, तो हम राइट साइड में बढ़ते जाते हैं ऐसे एक एक कदम करके, लेकिन क्योंकि नेगेटिव साइन लगा हुआ है इसलिए हम लेफ़्ट में बढ़ेंगे एक एक कदम करके, ठीक है। तो 9 पे तो हम डायरेक्ट पहुँच गए थे, अब 9 से लेफ़्ट में चलेंगे एक एक कदम। तो यहाँ देखिए
1 2 3 4 5 6 6 स्टेप चलने के बाद हम कहाँ पहुँचे 3 पे। तो इसका मतलब 9 + -6 = होता है +3। प्लस मत लगाइएगा, हटा दीजिएगा प्लस, ठीक है ना। डायरेक्ट आप क्या लिख देंगे 3 ऐसे। हाँ, नंबर लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा और ऐसे ही ड्रॉ करिएगा जैसे मैंने किया है यहाँ पे, और ड्रॉ करके आपको दिखाना पड़ेगा इनफैक्ट इसको, ठीक है। समझ में आई बात ना। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब उसके बाद में एक कोई क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको डाउट उड़ ना रहे कुछ। चलिए, कौन सा बता दूँ और जो थोड़ा अलग हो। ये देखिए सी वाला, -1 और +-6, क्योंकि इसमें दोनों नेगेटिव है ना, ये बता देता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपसे पहले कहा है कि जहाँ हम होते हैं, हम हमेशा कहाँ होते हैं 0 पे होते हैं। तो 0 पे हैं, 0 से डायरेक्ट हम पहुँचेंगे पहले -1 पे। तो चलिए -1 पे पहुँच गए यहाँ पे, ठीक। अब हमें ऐड करना है, लेकिन नंबर पे डिपेंड करता है कौन सा नंबर ऐड करना है। हमें ऐड करना है -7। तो मैंने बताया था कि अगर माइनस का साइन होता है तो हम किधर बढ़ते जाते हैं, लेफ़्ट में बढ़ते हैं ना। तो लेफ़्ट में बढ़ेंगे और कितने स्टेप 7 स्टेप। तो चलिए 7 स्टेप लेफ्ट में बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ 7 स्टेप तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किया है। चलिए इसको बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। ये -3 था, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 और ये वाला हो जाएगा -8, ठीक है ना। तो चलिए -1 से 7 स्टेप लेफ्ट में चलना है, तो चलते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7, यहाँ पहुँचे। 7 स्टेप चलने पे कहाँ पहुँचे -8 पे। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो -8 आएगा, ठीक है। चलिए एक और बता देता हूँ, नीचे वाला जो 3 नंबर का है, ताकि आप उसमें भी कंफ्यूज ना हो कि 3 नंबर है कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, नंबर की ज़रूरत पड़ रही है। चलो ये क्लियर हो गया सब ना। अब इस्तेमाल करते हैं। ये -1 हो गया था, यहाँ लिख देंगे -2 -3 -4 -5 और आगे देखेंगे ज़रूरत होगा तो इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कौन सा बता दूं मैं आपको, ई या एफ। एफ बता देता हूँ। चलिए इसमें क्या है -2, तो पहले हम डायरेक्ट -2 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये थोड़ा साफ़ कर दें, ये कहाँ पहुँचे हुए हैं। चलिए तो हम जो है वो 0 से डायरेक्ट पहुंचते हैं भाई -2 पे, ठीक। अब -2 से -2 के बाद प्लस करना, ऐड करना है कौन सा नंबर 8, और 8 के आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं तो हम किस साइड चलते हैं, राइट साइड में ना। तो चलिए -2 से राइट साइड चलेंगे, कितने स्टेप 8 स्टेप, जो ये नंबर लिखा उतने। तो चलिए चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 स्टेप चलने पे हम कहाँ पहुँच गए 6 पे। ये क्या है 6 है ये, ठीक है। तो चलिए 8 स्टेप चलने पे हम पहुँच गए 6 पे, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि फिर आपको एक और नंबर ऐड करना है। तो चलिए एक और नंबर ऐड कर लेते हैं, और वो क्या है -4। तो -4 ऐड करने के लिए, -4 का मतलब सीधे सीधा 4 ऐड करना है। अब ये देखना है किधर चलना है। तो माइनस का साइन लगने का मतलब है निगेटिव में, मतलब वो सॉरी लेफ़्ट में चलना है। तो हम है कहाँ पे, हम यहाँ 6 पर हैं, तो लेफ़्ट में चलिए। तो 1 2 3 और ये 4, लेफ़्ट में चलने पे फाइनली हम कहाँ पहुँच गए इस नंबर पे, और ये क्या है 2 है। ये क्या है 2। तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा वो +2 आएगा, मतलब +2 आंसर आ जाएगा इक्वल टू लगा करके, ठीक है। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पे नंबर्स को ऐड करते हैं। तो आई थिंक ये आपके समझ में आ गया होगा। तो सेकंड और थर्ड ऑलरेडी हो चुका है आपका। फर्स्ट वाला देख लेते हैं, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज़। अच्छा, नंबर लाइन की हेल्प से इंटीजर बताना है, कौन सा इंटीजर है ये। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, और इसमें नंबर्स रिप्रेजेंट कर लें 0 1 2 3 4 5
-1 -2 -3 -4 ऐसे करके। तो चलिए इसमें पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वाला। 3 मोर देन 5, लेकिन ये हो नहीं पाएगा क्योंकि इधर इसको और बड़ा करना पड़ेगा। चलो और बड़ा कर देते हैं, कोई बात नहीं। फाइव, 6, 7 और ये 8। चलिए तो अब देखिए कह रहा है 3 मोर देन 5, 3 ज़्यादा लेना है किससे? 5 से। 5 से तो मतलब हम पहले तो डायरेक्ट 5 पे पहुंच जाएंगे, तो 5 पे हम पहुंच गए यहाँ पे। अब इससे कह रहा है कि 3 और ज़्यादा करना। ज़्यादा करने का मतलब राइट साइड, याद रखिए ज़्यादा करना या पॉजिटिव का मतलब होता है राइट साइड, पॉजिटिव साइन का मतलब भी राइट साइड होता है। तो हमें राइट साइड जाना है, और कितना जाना है? 3, क्योंकि 3 ज़्यादा लेना है ना, तो यहाँ से 3 स्टेप चलेंगे, 1 2 और ये 3, तो कहाँ पहुँच गए? 8 पे। तो इसका मतलब 3 मोर देन 5 का मतलब आ जाएगा 8 आपका, ठीक है। तो ये नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा आपको। ये जो नंबर लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है ना, ये नंबर लाइन आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है ना यूजिंग द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर इसका आंसर लिख दीजिएगा 8, जैसे मैंने यहाँ पे लिख करके आपको दिखाया अभी। मैं एक और कोई क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ये 1 तक है। चलिए मैं आपको यहाँ से बता दूँ, नेगेटिव वाला, लेस में, वो भी 3 लेस देन -2। तो 3 लेस देन -2 ये वाला क्वेश्चन है ना, 3 लेस देन -2। तो 3 माने 3, लेस माने कम करना है, किसमें से? -2, पीछे जो नंबर लिखा है -2। तो हम डायरेक्ट कहाँ पहुँचते हैं? जो नंबर पीछे लिखा होता है, तो 2, ये 0 से हम 2 पे -2 पे डायरेक्ट पहुँच गए। अब यहाँ से हमको कम करना है। क्या कम करना है? 3 नंबर और कम करना है। तो कम का मतलब मैंने क्या बताया? किस साइड में? लेफ्ट साइड में ना। तो कम करेंगे 3 नंबर, तो यहाँ से ये 1, ये 2 और ये अगला नंबर जो आएगा उस पे हम पहुँचेंगे। तो यहाँ पे -4 के बाद अगला नंबर कौन सा होता है? -5 होता है। तो इसका मतलब 3 लेस देन -2 इक्वल टू आ जाएगा आंसर -5, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपके समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 4 पे। 4 में क्या लिखा है भाई? फाइंड द सम। सम मतलब वही ऐड करना, सीधा सीधा है। ये क्वेश्चन नंबर जानते हैं कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 3 ही है इनफैक्ट। बस फ़र्क इतना है कि यहाँ पे वर्ड में लिख दिया और कुछ नहीं। मैं आपको ये देखिए लिख के इसको बता देता हूँ। अभी आप कहेंगे कि ये तो क्वेश्चन नंबर 3 ही है, 4th का ये लिखा, फाइंड द सम ऑफ दिस एंड दिस ना। तो ये नंबर हो गया, सम माने ऐड करना। तो किसको किसको? 137, इसमें प्लस ऐड करना है किसको? -354। तो अगर निगेटिव नंबर हो तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो -354। बस ये देखिए, ये बन गया ना पूरा थर्ड वाला क्वेश्चन। यही करना है आपको सॉल्व। और अब थर्ड में क्या बताया था मैंने कि अगर एक नंबर पॉजिटिव है और ये नंबर निगेटिव है तो हम वैल्यू घटाते हैं। तो 354, 354 में से 137 घटा देंगे आप यहाँ पे। ये रफ वर्क है, आप भी अगर करना होगा तो रफ में करिएगा इसको। तो ये 14 - 7 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 4 - 3 1, ठीक है। और यहाँ पे 3 - 1 2, 217। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 217। लेकिन अभी साइन बचा हुआ है, किसका साइन लगाएंगे? 137 और 354 में कौन बड़ा है? 354 बड़ा है, तो उसके आगे कौन सा साइन है? माइनस। तो यहाँ भी माइनस का साइन लगेगा, तो -217 यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देखा आपने किस तरीके से, बहुत आसान है, बिल्कुल थर्ड वाले के जैसा ही है, ठीक है। तो थर्ड, ये फोर्थ वाला भी आप कर लीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता बताना पड़ेगा आपको एक और क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी वही है जो थर्ड वाला और फोर्थ वाला ही है। बस फ़र्क कितना है, इसमें 2 3 नंबर 4 नंबर दे दिया है, तो कोई डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे चलिए देखिए। मान लीजिए मैं फर्स्ट का आपको, फिफ्थ का फर्स्ट ही बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? -7 प्लस -9 प्लस 4 और प्लस 16, यही है ना। हाँ, तो इसमें देखिए याद रखिएगा, आपको जब भी 2 3 या 4 नंबर या उससे भी ज़्यादा नंबर ऐड करने होते हैं, तो हम पहला काम ये करते हैं कि जो एक जैसे साइन वाले नंबर्स हैं ना, उनको इकट्ठा कर लेते हैं। एक जैसे साइन का मतलब हो गया आपका, यहाँ देखिए 9 के साथ माइनस है तो ये नेगेटिव नंबर है, 7 के साथ भी माइनस है तो ये नेगेटिव, तो ये दोनों नेगेटिव हो गए। अब यहाँ 16 के आगे प्लस है, 4 के आगे भी प्लस है, तो ये दोनों पॉजिटिव नंबर हो गए। तो ये दोनों नेगेटिव और ये दोनों नंबर पॉजिटिव, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसका। ये करने के बाद अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर 2 नंबर होते हैं उनके सामने, उनके साथ में सेम साइन होता है, तो दोनों क्या हो जाते हैं? आपस में ऐड हो जाते हैं। तो 7 और 9 आपस में ऐड हो जाएगा,
तो कितना आ जाएगा 7 और 9 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। लेकिन साइन कौन सा लगाते हैं, जो साइन इनके साथ है तो इनके साथ माइनस का साइन है, ये देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो हम यहाँ लगा देंगे -16। ठीक है, फिर आगे चलते, इतना तो काम हो गया हमारा। आगे चलते हैं, हमारा यहाँ देखिए दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो हम दोनों नंबर को तब पॉजिटिव का मतलब दोनों का साइन एक जैसा है, तो 16 और 4 ये भी ऐड करेंगे हम, तो 16 4 कितना होता है 20 होता है, तो चलिए 20 लिख दिया। लेकिन अब इनके साथ कौन सा साइन है, इनके साथ प्लस का साइन है, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो हम क्या करेंगे दोनों नंबर को प्लस के साइन के साथ लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये +20 हो गया। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि दो दो नंबर हैं और वो भी देखिए यहाँ ये नंबर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो मैंने क्या बताया था, अगर कोई नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव होता है तो हम वैल्यू को क्या करते हैं, घटाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 16 और 20 इन दोनों में से इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 20 में से 16 करेंगे माइनस, तो आ जाएगा 4। लेकिन अभी एक काम छूटा है, वो क्या, साइन, कौन सा साइन लगाएंगे, तो हम देखेंगे 20 और 16 में कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 20 के साथ कौन सा साइन है वही लगाएंगे, तो 20 के साथ प्लस है, तो यहाँ भी लगा देंगे प्लस। हालांकि प्लस लगाते नहीं है तो प्लस हटा देंगे ऐसे यहाँ पे, क्योंकि प्लस लगा के दिखाते नहीं है ना, तो डायरेक्ट 4 लिख देंगे, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज 6.2 भी आपका ख़त्म हुआ। अब एक्सरसाइज 6.3 हम देखेंगे, जिसमें है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। ये भी बहुत आसान है, छोटा सा बताना रहेगा आपको, बस आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, लेकिन वो अगले वीडियो में।